हर बार वही ट्रिगर, वही रेस्पॉन्स, वही पछतावा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बाहर निकल आओ इनसे, क्योंकि तभी आपका दिमाग सारे पाप करता है। एक तरफा प्यार में फंसे लड़के और लड़की दूसरी लड़की और लड़के के बारे में सोचते रहते हैं। जो अपने विचारों को देख ले वही सचमुच खुद को देखता है। अब वही नहीं रहे जो तुम पहले थे, अब तुम वो हो जो खुद को जान चुका है कि मैं क्या हूँ। दोस्तों, 59 वीडियोस, 59 दिनों की यात्रा, 59 बार खुद को बदलने की कोशिश। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, क्या आपने खुद के भीतर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो बिना बाहरी मदद के आपको गाइड करेगा? क्योंकि NLP की हर टेक्निक, हर स्टोरी, हर ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार इस एक चीज़ की ओर इशारा करती है। एक ऐसा माइंड सिस्टम जो अंदर से काम करता है, बाहर के तूफानों में भी। आज का वीडियो उसी का निचोड़ है। NLP की पूरी यात्रा का अंतिम ब्लूप्रिंट, इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप चाहें तो माइंडफिट परिवार की मेंबरशिप ले सकते हैं। यह सुविधा हमने कुछ दिनों पहले ही शुरू की है। मैं आपके लिए कुछ खास वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ये सभी वीडियोज़ सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो कृपया हमारे 2 अन्य चैनल्स माइंडफिट और माइंडफिट स्पिरिचुअल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों चैनल मिलकर आपको तेज़ गति से ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसा मैं दावा कर सकता हूं। क्योंकि जो काम मैं आप लोगों को करने को कहता हूं उन्हें मैंने पहले खुद पर आजमाया हुआ है। चलिए अब NLP के 60 दिनों के फ्री कोर्स के आखिरी वीडियो के टॉपिक में गहरा उतरते हैं। NLP के 5 पिलर्स एक नया मन गढ़ने के लिए। पहला पिलर, अवेयरनेस इंजन, सोच को पहचानने का मंत्र। NLP कहता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद नोटिसिंग। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक आप अपने ट्रिगर्स, पैटर्न्स और रेस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करना नहीं सीखते। यह सब समझने में ब्रूस ली की कहानी आपकी मदद कर सकती है। ब्रूस ली और इनर अवेयरनेस। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट नहीं थे, वे एक गहरे थिंकर भी थे। वो हर प्रैक्टिस सेशन के बाद अपने मन की स्थिति लिखते थे। टुडे माई माइंड वॉज रेस्टलेस, या आई नोटिस्ड एंगर वाइल स्पारिंग। उन्होंने कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक अवेयरनेस। NLP की भाषा में वो हर दिन अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते थे, बिना उनसे चिपके। उनकी सफलता का असली रहस्य था इनर नोटिसिंग। आपने प्रैक्टिस क्या करनी है कि दिन में 3 बार पॉज करना है और अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है। क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। सोच पर आइडेंटिटी मत बनाओ, उसे इन्फॉर्मेशन की तरह देखो। अपने सोचने को अनऑब्जर्व्ड मत जाने दो, क्योंकि तभी आपका दिमाग सारे पाप करता है। पाप यानी वो बातें सोचता है जो तुम्हारी ग्रोथ में तो खैर किसी भी तरह का इजाफा नहीं ही करती, तुम्हें अपनी ही नज़र में छोटा बनाती है। जैसे एक तरफा प्यार में फंसे लड़के और लड़की दूसरी लड़की और लड़के के बारे में सोचते रहते हैं। वे उनके बारे में सोचने से बचना तो चाहते हैं, क्योंकि सोचने से उन्हें पीड़ा ही मिलती है, और कौन भला पीड़ा चाहेगा बिना बात के। लेकिन चूँकि वे अपने सोचने को ऑब्जर्व नहीं करते और दिमाग को सोचने की हैबिट हो चुकी होती है, वे इस कुचक्र में फंसकर अपना कीमती समय और मन की शांति बर्बाद करते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनकी आत्मा लहू लुहान होकर बगावत न कर दे। याद रखो दोस्तों, जो अपने विचारों को देख ले वही सचमुच खुद को देखता है। दूसरा पिलर, लैंग्वेज फिल्टर, भाषा जो दिमाग की कोडिंग है। आप रोज़ जो खुद से कहते हैं दोस्तों, वही आपके बिलीफ सिस्टम का निर्माण करता है। आपका दिमाग लिटरल होता है, वो आपकी बातों को मान लेता है। जिम कैरे की कहानी तो पता ही होगी दोस्तों आपको। वह जब संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने खुद को रोज़ एफर्म किया, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, आई एम ऑलरेडी पेड 10 मिलियन फॉर माई टैलेंट। उन्होंने NLP की तरह विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को आपस में जोड़ दिया। नतीजा ये रहा दोस्तों कि एक दिन उन्होंने एक चेक लिखा अपने नाम। कितने का चेक लिखा मालूम आपको? $10 मिलियन का। और 5 साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक वही अमाउंट उन्हें मिला। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये NLP की पावर थी। भाषा के जरिए मन को
प्रोग्राम करने की पावर। तो क्या प्रैक्टिस करनी है आपको? एक नेगेटिव लाइन पकड़िए दोस्तों, उसे रिफ्रेम कीजिए, उसे 21 दिनों तक रोज़ दोहराइए। कभी ना भूलिए कि वर्ड्स आर नॉट जस्ट टूल्स, दे आर ट्रिगर्स, राइट। तीसरा पिलर, इमोशनल एंकर बैंक, जहाँ से मन शक्ति पाता है। दोस्तों, जब भावनाएं हिलाती हैं, भावनाएं झकझोरती हैं, तब मन अगर किसी एंकर से जुड़ा हो तो हम गिरते नहीं हैं। एंकर क्या हो सकता है? एक विशेष सांस, कोई पोस्चर हो सकता है, कोई टच या स्पर्श या विजुअलाइजेशन हो सकता है जो हमें इंस्टेंटली रीसेट कर देता हो, हाथ के हाथ दुरुस्त बना देता हो। चलिए हम नोवाक जोकोविच की कहानी सुन लेते हैं। जोकोविच और उनका NLP काम बटन। दोस्तों, नोवाक कहते हैं कि उन्हें मैच के इंटेंस प्रेशर में NLP ने सबसे ज़्यादा मदद की। उन्होंने एक एंकर क्रिएट किया, छाती पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेना, जो उन्हें तुरंत फोकस में ले आता था। आई टच माई हार्ट, ब्रीथ इन एंड माई माइंड क्लियर्स आउट। वो हर मैच से पहले उस एंकर को एक्टिवेट करते थे और वही उनका काम बटन बन गया। आपको प्रैक्टिस यह करनी है दोस्तों कि 3 एंकर्स तैयार करने हैं, ठीक है। पहला कामनेस, दूसरा कॉन्फिडेंस का, तीसरा करेज का, और उन्हें रोज ट्रिगर करना है। जैसे आप मुट्ठी बांध कर कह सकते हैं, मैं सक्षम हूँ, आई एम कैपेबल। याद रखो, बाहर की हवा चाहे जैसी भी चले, अगर भीतर सांस स्थिर हो तो तूफान भी झुक जाता है। चौथा पिलर, पैटर्न रीराइटर, आदतों को फिर से गढ़ने का कौशल। दोस्तों, हर बार वही ट्रिगर, वही रेस्पॉन्स, वही पछतावा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बाहर निकल आओ इनसे। मैं भी कभी इनमें फंसा रहता था। देखो, आज बाहर आकर दूसरों को बाहर निकालने का काम कर रहा हूँ। NLP सिखाता है कि अपने माइंड के पुराने लूप्स को कैसे तोड़ना है। चलिए मार्था बेक की कहानी सुनिए। वह ओपरा की कोच थी जिन्होंने अपनी कहानी को फिर से लिखा। दोस्तों, मार्था बेक बचपन में एब्यूज, डिप्रेशन और सेल्फ हेट से गुजरी। उन्होंने 2 NLP टूल्स यूज़ किए, सब मॉडलिटी शिफ्ट्स और रिफ्रेमिंग, और उनसे अपनी पूरी आइडेंटिटी को फिर से गढ़ा। उन्होंने खुद लिखा, आई वॉज नॉट ब्रोकन, आई वॉज फॉलोइंग अ बैड मेंटल कोड, NLP हेल्प मी राइट अ न्यू वन। आज वो दुनिया की लीडिंग लाइफ कोच हैं। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? एक अनवांटेड हैबिट को चुनो, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन। NLP मेथड से उसे रीराइट करो। यह जान लो कि योर माइंड इज प्रोग्रामेबल, इफ़ यू डोंट प्रोग्राम इट समबडी एल्स विल। चलो मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ NLP से आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को रीराइट कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम को लिखिए, मैं काम को टालता रहता हूँ, मुझे पता होता है क्या करना है लेकिन मैं शुरू ही नहीं करता। फिर गोल लिखिए अपना, मैं तुरंत एक्शन लेने वाला इंसान हूँ, मैं क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस से हर टास्क शुरू करता हूँ। अब हम करेंगे 2 NLP टेक्निक्स का उपयोग। पहले करते हैं सब मॉडलिटी शिफ्ट, यानी मानसिक चित्र को बदलने के मेथड का उपयोग। चलिए बंद आंखों से कल्पना करें, आप एक ऐसा टास्क सोचिए जिसे बार बार आप टालते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना या कुछ और। अब देखिए आपके दिमाग में वो इमेज कैसी है, क्या वो धुंधली है या तेज, सफ़ेद है या काली या रंगीन, बड़ी है या छोटी। अब उसमें आप बदलाव करें, इमेज को थोड़ा बड़ा कर दें, उसमें रंग डालें, उसे और ब्राइट बना दें, उसमें एक्शन स्टार्ट बटन का इमेज लगा दें। अपने आप को काम करते हुए इमेजिन करें, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, एकदम एनर्जेटिक। इससे आपका अनकॉन्शियस माइंड उस टास्क से डरना या उससे ऊबना बंद करेगा। अब उस नई भावनाओं को स्थायी, परमानेंट बना दीजिए। चलिए अब आइडेंटिटी अफर्मेशन और एंकरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। खड़े हो जाइए, छाती सीधी, गहरी सांसें लीजिए और बोलिए, मैं एक एक्शन टेकर हूँ, मैं क्लैरिटी से शुरू करता हूँ, मुझे अपना फ्यूचर पसंद है। अब इस भावना के साथ कोई एंकर को जोड़ दीजिए, जैसे मुट्ठी बांधना या छाती पर हाथ रखकर सांस लेना। अब ये एंकर हर बार दबाने से आपको वही भाव देगा। कौन सा भाव देगा? कौन सा देगा? कि मैं एक एक्शन टेकर हूँ, मैं क्लैरिटी से शुरू करता हूँ, मुझे अपना फ्यूचर पसंद है। आपको डेली प्रैक्टिस क्या करनी है? सुबह 1 मिनट सब मॉडलिटी, विजुअल और एंकर से इमोशन को रिकॉल करना है। आपके लिए मिरर अफर्मेशन है, क्या है?
मैं काम को टालता नहीं, मैं शुरुआत करता हूँ। याद रखो, योर माइंड इज़ नॉट लेजी, इट्स जस्ट नॉट ट्रेंड। NLP इज़ दैट ट्रेनिंग। 5वां पिलर, आइडेंटिटी ऑपरेटिंग कोर, वो मैं जो कभी नहीं डगमगाता। दोस्तों एक बात याद रखो कि अंत में आप कोई टेक्निक नहीं बनते, आप एक आइडेंटिटी बन जाते हैं। एक ऐसा मैं जो शांत भी है, सक्षम भी है और इवॉल्विंग भी है। आपको मैं विल स्मिथ की कहानी सुनाता हूँ, कैसे उन्होंने NLP से अपनी आइडेंटिटी बना ली। विल स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा, आई डो नॉट बिलीव आई एम टैलेंटेड, आई बिलीव आई एम ट्रेंड। वो रोज़ मिरर में ख़ुद को बोलते थे, आई एम अ डिसिप्लिन लविंग लिमिटलेस फोर्स। NLP एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ एंकरिंग से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट किया। NLP कहता है आपकी पहचान एक स्क्रिप्ट है और वो रीराइट हो सकती है। तो आपको प्रैक्टिस ये करना है कि आप एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखिए, मैं एक अवेयर एंकर्ड इवॉल्विंग बीइंग हूँ। उसे मिरर में रोज़ 3 बार दोहराइए, रोज़ दोहराइए, लिटरली दोहराइए और ख़ुद महसूस करें कि 1 महीने में आप कैसा फील करते हैं। पर अलग फील तभी करेंगे जबकि आप सच में रोज़ दोहराएंगे। अगर नहीं करना तो आप ऐसे हज़ारों वीडियो देख लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनी रहेगी। खुद से रोज़ कहना है, अब मैं टूल्स नहीं एक सिस्टम हूँ, अब मैं डर नहीं एक दिशा हूँ, अब मैं साधन नहीं साधना हूँ। चलिए अब फाइनल विजुअलाइजेशन की बारी है। अपना iOS इंस्टॉल कीजिए। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं, आपको क्लैरिटी है कि आज क्या करना है। कोई आलोचना, कोई क्रिटिसिज्म आपको नहीं हिला रही, कोई डर आपको नहीं रोक रहा। ये आपको विजुअलाइज करना है। आपके भीतर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है जो हर हाल में आपको स्टेबल, अवेक और प्रोडक्टिव बना कर रखता है। 2 मिनट आंखें बंद करके अपने iOS को विजुअलाइज कीजिए। अब फाइनल डेली प्रैक्टिस याद कर लीजिए। मॉर्निंग में कमांड देना है, मैं आज अपनी दिशा का स्वामी हूँ। मिड डे रिसेट क्या है आपका कि 1 मिनट एंकर करना है आपको। इसमें क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है और एक पॉजिटिव लाइन को दोहराना है। नाइट रिफ्लेक्शन क्या है आपका कि क्या मैंने आज अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को जिया है। रात को सोने से पहले सोचना है आपको। तो बॉस अब आप NLP के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप एक नया मानव ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने ट्रिगर्स को देखा, भाषा को बदला, भावनाओं को साधा, आदतों को रिवायर किया और अब अपनी पहचान को खुद डिफाइन करता है। याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये आत्मा के पुनर्लेखन की प्रक्रिया थी। तुम अब वही नहीं रहे जो तुम पहले थे, अब तुम वो हो जो खुद को जान चुका है कि मैं क्या हूँ। दोस्तों मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस 60 दिनों के NLP यात्रा का आप हिस्सा बने। अब मिलेंगे अगले अध्याय में जहाँ हम इनर मास्टरी, स्पिरिचुअल NLP और मैनिफेस्टेशन साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।